प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव आधारिता चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे जो चित्र दिख रहा है इसमें बहुत से आवेश हैं। एक Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत से आवेश हैं। आवेशों से देखिए, Q1 से R1 दूरी पर बिंदु P स्थित है, Q2 से R2 दूरी पर बिंदु P है और Q4 से R4 दूरी पर बिंदु P स्थित है। Q3 पे R3 दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो इन सभी आवेशों के कारण हमें बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो देखिए, कैसे हम इस बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, माना कि बहुल आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 और डॉट डॉट यानी कि कितना भी आवेश आप ले सकते हैं, 4, 5, 10, 1000, 2000। तो इसलिए हमने डेड लगा दिया। तथा इन आवेशों से क्रमशः जो दूरी है R1, R2, R3, R4 डेड डेड दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। तो देखिए, इस पर हम विभव की गणना कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं कि Q1 आवेश के कारण P पर विभव, P बिंदु पर विभव। देखिए, इसे हम देते हैं नाम V1। तो V1 बराबर जो हमारा सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर इनटू में क्या हो जाएगा। देखिए, आवेश क्या है Q1, तो आवेश हो जाएगा Q1 और फिर दूरी इसकी क्या है R1, तो हो जाएगा R1। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, यानी V1 का मान। उसके बाद इसी प्रकार से हम Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव। तो इसे हम ना देते हैं V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटे R2, क्योंकि दूरी जो है R2 है और इसका आवेश Q2 है। तो यहाँ पे रखेंगे हम Q2 बटे R2। इसे हम नाम देते हैं समीकरण 2। इसी प्रकार जितने आवेश थे हम सभी का लिख लेते हैं। तो इसके बाद हम Q3 का लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, तो इस पर क्या हो जाएगा, देखिए V3 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 बराबर बटे R3, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम Q4 के कारण बिंदु P पर विभव लिख लेते हैं। तो आइए इसको भी हम लिख लेते हैं Q3 के कारण भी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Q4 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4 बटे R4।
ये हमारा हो जाएगा समीकरण, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण 4। तो इसी प्रकार जितना भी विभव दिया हो आप सभी को इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बगल में सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि इसमें अब आप क्या करेंगे। तो देखिए, इसको हम थोड़ा स्केल से अलग कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए, अब हम जो हमारा ये बिंदु P है, ये देखिए जो हमारा बिंदु P है, इस पर अब हम परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इस पर परिणामी विभव हमें ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका वही हम देखते हैं परिणामी विभव यहाँ पर क्या होगा। इन सभी आवेशों के कारण इस पर जो विभव होगा वो विभव क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे तब परिणामी विभव, तब परिणामी विभव, परिणामी विभव। तब देखिए, परिणामी विभव जो होगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तब परिणामी विभव हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस में V2 और फिर प्लस V3 प्लस V4। इसी प्रकार जितना भी आवेश है वो विभव रहेगा, हम सबका जितना भी आवेश रहेगा सबका लिख लेंगे। यानी फिर यहाँ पे हम करते हैं Vn, यानी कि n जो है इनकी संख्या है, V की संख्या है। तो इसी प्रकार से आप जितनी भी विभव दिया रहे सभी को आप, जितना भी आपका आवेश दिया रहे सभी को इसी प्रकार से लिख लेंगे। अब सबका हम मान रख देंगे। तो देखिए, इसमें हमारा कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो उसको हम एक बार लिख देंगे क्योंकि ये सब में कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए V बराबर, देखिए हमारा सब में कॉमन है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि देखिए V1 का मान ये है, V2 का मान ये है, V3 का मान ये है, V4 का मान ये है, तो सब में ये है। तो सब में अगर हम सबका मान इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे कॉमन लेते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया सब में कॉमन। इसके बाद हम कर देंगे कोष्टक इसमें, क्योंकि हमारा कॉमन हो गया। इसमें हमारा क्या बचा, इसमें हमारा बचा Q1/R1। तो Q1/R1 प्लस V2 में क्या बचा, Q2/R2। इसी प्रकार से V3 में क्या बचा, Q3/R3। इसी प्रकार से V4 में बचा क्या, Q4/R4। इसी प्रकार से हम जहाँ तक हमारा जाएगा डॉट डॉट करके हम लिखते जाएंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम Qn/Rn, यानी इनकी संख्या। तो जितना इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, अनंत तक जा सकता है। तो हमने ये लिख दिया, यानी कि कोई भी संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना हो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यही हमारा इसका सूत्र निकल जाएगा। इसी सूत्र पर आप रखकर विभव निकाल सकते हैं, बस यही हमारा सूत्र हो जाएगा। अगर आप सबका मान रखते तो आप ये देखिए, यहाँ पे कॉमन लेना पड़ा, तो हमने एक बार कॉमन ले लिया, बाकी सबको हमने इसी प्रकार से लिख दिया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।